जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। बिहार के तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का सेट 7, उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। सेट 7 जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 20 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दी गई है जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल, चीड़। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीड़। रेजिन चीड़ पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WCV, RBC, लसिका। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBC। ऑक्सीजन का वाहक RBC है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी के लिए। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर में संतुलन के लिए सभी मस्तिष्क का उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनन। जनन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैलोपियन नलिका में। मादा में निषेचन फैलोपियन नलिका में पूरा होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलिस एवं स्टारलिंग। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टारलिंग के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? प्यूटरी, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड में, हाइपोथैलेमस में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस में। शरीर का तापक्रम नियंत्रण हाइपोथैलेमस में होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, सबसे जटिल मस्तिष्क होता है? मनुष्यों में, जलीय जीवों में, मनुष्य का, पक्षियों का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य का। सबसे जटिल मस्तिष्क मनुष्य का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कारण है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये दोनों होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, छुई मुई पौधे में गति होती है? जल की मात्रा में परिवर्तन से, स्टार्च की मात्रा में परिवर्तन से, ऊष्मा के परिवर्तन से। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है? फूल में, फल में,
पत्तियों में, परागन में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फल में। निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय का विकसित फल में होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इसमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मिलर एवं यूरो के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ए, बी एवं सी सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी एवं सी सभी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यमुना, नर्मदा, गंगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, वातावरण में डाले गए प्रदूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? गंदगी, प्रदूषक, व्यर्थ पदार्थ, कचरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदूषक। वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ को प्रदूषक कहलाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 एवं 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, पादप में जैलम उत्तरदायी है? जल का वहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल वहन, ऑक्सीजन का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का वहन। पादप में जैलम उत्तरदायी जल का वहन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।